जैसे कि मकर संक्रांति आने वाली है और हम मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं और इसको दान भी करते हैं। तो आज मैंने तो तिल और गुड़ के लड्डू बना लिए और मैं हर साल इसको बनाती हूँ। तो मैं आज आपके साथ तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने तिल लिया है, गुड़ लिया है, मूंगफली ली है और देशी घी लिया है। इन चारों चीज़ों से हम लड्डू बनाएंगे। इसको मैं आपको यहाँ पर मेजर करके भी बता रही हूँ। और आप देख सकते हैं गुड़ हमने यहाँ पर 508 ग्राम लिया है। उसी जितना हमारा गुड़ होगा उतना ही हम तिल यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तिल भी हमारा 502 ग्राम है। और आप देखिए तिल का पैकेट में ओपन कर रही हूँ। तो ओपन करके मैं सीधे इसको पैन में नहीं डालूँगी, पहले मैं चेक कर लूँगी तिल अंदर से साफ़ है कि नहीं। इसके लिए मैंने इसको प्लेट में पलट लिया है सारे को और अब मैं इसको चेक करूँगी। सबसे पहले हम अच्छे से चेक कर लेंगे इसमें कोई डले तो नहीं हैं गंदगी के, और अच्छे से ये साफ़ है कि नहीं। तो अब मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ है। और अब मैं इसको पैन में डालूँगी। तो देखिए मैंने पैन रख दिया और पैन स्लो फ्लेम पे ही हम गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसमें मैं तिल डाल दूँगी। तिल ज़्यादा है तो इसको मैं 2 राउंड में भूनूंगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको भूनना है, जिससे ये जले ना और इनमें से एक बहुत अच्छी सुनहरी इस महक आने लग जाएगी कुछ देर बाद। तो इसमें आपको 5 से 10 मिनट लगेगा और इसको आप बस भूनते रहिएगा और स्पैचुला की हेल्प से इसको चलाते रहिएगा, वरना नीचे से ये जलने लगते हैं। अब देखिए इनका रंग चेंज हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके का रंग हमें चाहिए। तो ये हमारे एक राउंड की यहाँ पर तिल भुन गया। अब इसको मैं इस परात में यहाँ पर निकाल लूँगी। इस तरीके से देखिए हमें इतना ही भूनना है, ऐसा ही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर डार्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है। तो आप देखिए मैं इसी पैन में दूसरे राउंड की तिल को भी डालकर इसी तरीके से भून लूँगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें भूनना है इसी तरीके से, और साथ में चलाते रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जाता है तो ये नीचे से जलने लगते हैं। तो इस पर पूरा ध्यान रखते हुए हमें इसको भूनना है। तो देखिए मैंने सेकंड राउंड की भी यहाँ पर तिल को भून लिया है। तो तिल हमारा यहाँ पर भूनकर रेडी हो गया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब आइए हम यहाँ पर मूंगफली को भून लेते हैं। तेल को मैं चेक कर रही हूँ, देखिए कितना अच्छा भुना है यहाँ पर। अब हम साथ में मूंगफली को भूनेंगे। हमने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिक्स करें और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे भी हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे क्योंकि मूंगफली भी बहुत जल्दी जलने लगती हैं। तो देखिए इनका रंग चेंज हो गया है और इस तरीके से हमें देखिए अब मूंगफली भी हमारी भूनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पर उतार लूँगी और इसको एक प्लेट में पलट लूँगी। तो अब इसको हमें छिलके हटाने हैं, जो कि हम बाद में हटाएंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे। इतने हम यहाँ पर गुड़ को ग्रेट कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ग्रेट हमें किस साइड से करना है, हमें बड़े वाले साइज की तरफ से ग्रेट करना है। यहाँ पर गुड़ मैं इसलिए ग्रेट कर रही हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सारे गुड़ का जो जब हम इन्हें गैस पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी पकेंगे पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि सबका सेम साइज होने से ये एक साथ सारे पककर और बहुत कम टाइम में सारे गल जाएंगे। इनको ऐसा नहीं होगा कि कुछ गले कुछ नहीं गले, सबको एक इक्वली एक साथ अच्छे से गल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ग्रेट करके डालें या नाइफ की हेल्प से इनको छोटे छोटे बिल्कुल पीसेज में कर लें। अब देखिए यहाँ पर मूंगफली ठंडी हो चुकी है और हम बहुत आराम से यहाँ पर निकल जाएंगे। जब कभी भी आपको यदि मूंगफली को भून के इसके छिलकों को अलग करना हो तो आप हमेशा भून कर उसको ठंडा कर लीजिए, फिर देखिएगा कितने आराम से छिलके अलग हो जाते। तो अब मैं इस कंडीशन में मूंगफली और छिलकों को बिल्कुल अलग कर दूंगी। तो देखिए मूंगफली कितनी अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और अब इसको मैं दरदरा बिल्कुल मोटा ही 2 पीसेज मुझे चाहिए मूंगफली के, उतना ही मैं इसको यहाँ पर पीसूँगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं सारी मूंगफली को अच्छे से पीस लूँगी। तो देखिए अब हमारी मूंगफली बिल्कुल रेडी हो चुकी है लड्डू के लिए।
इतना ही मुझे खरापन चाहिए था लड्डू के लिए, और अब बिल्कुल ये मिक्स करने के लिए तैयार है। तो अब आइए हम यहाँ पर गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला। आप चाहें तो बिना देसी घी के भी गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं, बट देसी घी करने से थोड़ा सा सौंधी सौंधी टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है। अब मैं यहाँ पर सारा गुड़ डाल दूँगी। गुड़ को पकाते वक्त बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा पक गया तो बहुत टाइट हो जाएगा, हमारे लड्डू बहुत टाइट बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। और थोड़ा सा भी यदि अच्छे से नहीं पका तो हमारे लड्डू अच्छे से बंध नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्लो फ्लेम पे हमें गुड़ को पकाना है। देखिए बहुत हमने ग्रेट किया हुआ था तो पकने में टाइम नहीं लगा, 5 मिनट मुश्किल से लगे और उसमें ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर पानी में डालकर आपको बता रही हूँ कि देखिए कभी भी गुड़ को यदि लड्डू में बनाना है तो पानी में डालकर देखिए और उसकी एक बॉल बनाइए। उससे आपको पता चल जाएगा कि यदि बॉल आपके हाथ में अच्छे से बनकर आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो गुड़ है बिल्कुल रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। और यदि नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब इसको और पकाने की अभी आवश्यकता है। तो अब देखिए हाथ में कितने अच्छे से मैं इसको बना रही हूँ और ये बहुत अच्छे से चिकनी चिकनी बॉल बन रही है। इसका मतलब बिल्कुल गुड़ रेडी है इस टाइम तिल मिक्स करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर दूंगी। मैंने गैस ऑफ कर दी है क्योंकि गुड़ थोड़ा भी ज़्यादा पक गया तो गुड़ के लड्डू बहुत टाइट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया। अब मैं आराम से इसमें अच्छे से सारे को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं ये ट्रिक आपको देती हूँ कि गैस ऑफ कर लीजिए, सबसे अच्छा है, जिससे आपका गुड़ ज़्यादा नहीं पकेगा और आप अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। अब देखिए इसमें मैंने ऊपर से मूंगफली को भी डाल दिया है। इस तरीके से सारी मूंगफली को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर हमें बहुत जल्दी जल्दी लड्डू भी बनाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ पर तेज़ी दिखानी है क्योंकि थोड़ा भी ठंडा हुआ तो हमारे लड्डू बनने मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा से इनको गैस पर रखकर हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं बड़ी तेज़ी से बना रही हूँ और ये बहुत गर्म है, हाथों पे लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें यदि 3 से 4 मेंबर घर में हैं तो सबकी हेल्प लेके आप जल्दी जल्दी इसको बांधने की कोशिश करिएगा। लेकिन मेरे यहाँ तो कोई नहीं है तो मैं अपने आप ही आपको करके दिखा रही हूँ। और ये बहुत गर्म लगता है इस टाइम, क्योंकि गुड़ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है गर्म करने पर। तो इसमें थोड़ा सा जो गर्मपन है उसको ठंडा करने के लिए आप 2-3 मिनट छोड़ दीजिए और पानी की हेल्प से पानी हल्का हल्का सा हाथ पे लगाइए और फिर इसको रखिए हाथ में, तो ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। और हाथ पे हल्का हल्का पानी जब लगता है ना तो बहुत गर्म भी नहीं लगेंगे और आपके लड्डू इस तरीके से सारे यहाँ पर बंध जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लड्डू आपको बनाकर दिखा रही हूँ। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। और यहाँ पर मैंने तिल, सफ़ेद तिल के ही लड्डू बनाए हैं। आप चाहें तो काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स करके भी लड्डू बना सकते हैं और चाहें तो सफ़ेद तिल को पीस कर भी इसका लड्डू बना सकते हैं। बना लिए और प्लेट में सर्व भी कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने मुलायम बने हैं, आराम से हाथ से टूट रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि लड्डू कितने अच्छे बने हैं। तो आप देखिएगा अब मैं इनको ठंडे हो चुके हैं, ठंडे हो जाएं तो इसको आप बॉक्स में भर लीजिए और 3 से 4 महीने तक आराम से खाइए और पूरे विंटर ठंडियों को एंजॉय करिए। तो इस बार आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।